पिछले 2 सप्ताह में दक्षिणी जापान के सुदूर और कम आबादी वाले द्वीप समूह में 900 से अधिक भूकंप आए हैं, जिससे निवासियों को चिंता में रहना पड़ा और वे पूरी रात जागते रहे। बुधवार को 5.5 तीव्रता का भूकंप आने के बाद अधिकारियों ने बताया कि 21 जून से टोकारा द्वीप के आसपास के समुद्र में भूकंपीय गतिविधि बहुत सक्रिय रही है। किसी तरह के नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है और सुनामी की कोई चेतावनी भी नहीं दी गई है, लेकिन अधिकारियों ने निवासियों को सलाह दी है कि यदि आवश्यक हो तो वे खाली करने के लिए तैयार रहें। एक निवासी ने क्षेत्रीय प्रसारक MBC को बताया, यहाँ सोना भी बहुत डरावना है। ऐसा लगता है कि यह हमेशा हिल रहा है। स्थानीय मीडिया के अनुसार टोकारा क्षेत्र में पहले भी भूकंप के कई झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन हाल ही में आए झटकों की आवृत्ति असामान्य रही है। जापान पृथ्वी पर सबसे अधिक भूकंपीय रूप से सक्रिय देशों में से एक है, क्योंकि यह तथाकथित प्रशांत रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जहां कई टेक्टोनिक प्लेटें मिलती हैं। यहां हर साल लगभग 1500 भूकंप आते हैं। टोकारा के 12 द्वीपों में से 7 पर लगभग 700 लोग रहते हैं। इनमें से कुछ दूर दराज के द्वीपों पर कोई अस्पताल नहीं है। सबसे नजदीकी द्वीप प्रीफेक्चुरल राजधानी कागोशिमा से कम 6 घंटे की दूरी पर है। अकुसेकिजिमा द्वीप की चिजुको अरिकावा ने असाही शिंबुन को बताया, भूकंप आने से पहले आप समुद्र से एक अजीब सी गर्जना सुन सकते हैं, खास तौर पर रात में। यह भयानक है। समुद्र के किनारे रहने वाली और अपने पति के साथ मवेशी पालने वाली 54 वर्षीय महिला ने कहा, हर कोई थक चुका है। हम बस यही चाहते हैं कि यह रुक जाए। अकुसेकिजिमा में स्थानीय निवासियों के संघ के प्रमुख 60 वर्षीय इसामु सकामोटो ने कहा, इतने सारे भूकंपों के बाद अब ऐसा लगता है कि जमीन हिल रही है, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा, भूकंप नीचे से झटके के साथ शुरू होता है, फिर घर हिलने लगता है। यह बहुत ही भयानक है। अधिकारियों ने कहा कि तोशिमा गांव में कुछ निवासी नींद से वंचित और थके हुए हैं। उन्होंने मीडिया से स्थानीय लोगों पर सवाल उठाने से बचने का आग्रह किया। गांव की वेबसाइट पर दिए गए नोटिस के अनुसार, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप विचारशील रहें और अत्यधिक पूछताछ या साक्षात्कार न करें। तोशिमा गांव ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि भूकंप के कारण टोकारा द्वीप पर कुछ गेस्ट हाउसों ने पर्यटकों को स्वीकार करना बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनका उपयोग स्थानीय लोगों के लिए आश्रय के रूप में किया जा सकता है। भूकंप के ये झटके ऐसे समय में आए हैं जब पूरा देश इस अफवाह से घिरा हुआ है कि जल्द ही एक बड़ा जानलेवा भूकंप आ सकता है। मंगा कलाकार रियो तात्सुकी की 1999 की एक कॉमिक बुक इन अफवाहों को हवा दे रही है। 2021 में जारी एक नए संस्करण में उन्होंने दावा किया कि अगला बड़ा भूकंप इस साल 5 जुलाई को आएगा। इन अटकलों ने कुछ पर्यटकों को भयभीत कर दिया है तथा कई मीडिया रिपोर्टों में यात्रा रद्द होने की खबरें भी आई हैं। जापान में आने वाले अधिकांश भूकंप हल्के होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत अधिक क्षति पहुंचाते हैं। जैसे 2011 में आया भूकंप, जिससे उत्तर पूर्वी तट पर भयंकर सुनामी आई थी, जिसमें 18,000 से अधिक लोग मारे गए थे। हालांकि अधिकारियों को दशकों से बड़े भूकंप की आशंका है। एक सदी में एक बार आने वाला महाभूकंप, जिसके बारे में कई लोगों को चेतावनी दी गई थी। सबसे खराब स्थिति में अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। इस सप्ताह के आरंभ में सरकार ने ऐसी आपदा की स्थिति में सार्वजनिक तैयारी को मजबूत करने के लिए तटबंधों और निकासी भवनों के निर्माण जैसे नए उपायों का आह्वान किया था, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी थी कि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई खबर की सूचना सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।